Hello students, Jai Swaminarayan. Welcome to BAPS Swaminarayan Vidya Mandir. Today we are going to learn NCERT Standard 4 EVS Environmental Studies looking around, right? Today we are going to complete our chapter number 7 portion B. Okay, B part है जो हमारा बाकी था वो आज हम complete करेंगे. ठीक है. ना लेट्स स्टार्ट. हम ओमेनास की जर्नी के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? सो डिस्कस. समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज़ क्लोज. व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? मतलब कोई बार क्या होता है, तो रेलवे क्रॉसिंग होती है और बहुत से लोग क्रॉस करते, तो आपको कैसा फील होता है? ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन का आंसर देखा था. नाउ 17th May. लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज. मतलब ओमेना किधर भी बैठी थी, विंडो के पास, और उसकी आइज़ क्लोज थी. सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज. खड़ 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 मतलब साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन, ट्रेन का साउंड था वो चेंज हो गया. आई ओपन माई आइज़. गेस व्हाट आई सॉ. मतलब मैंने अपनी आंखें खोली और देखा. आवर ट्रेन वेरी लॉन्ग ब्रिज. मतलब जो ट्रेन थी वो किसके ऊपर थी? ब्रिज के ऊपर. एज it was crossing the bridge, it sounded very different. The whistles rather, as there was no ground, only the tracks and the water down below. When I first looked down, I felt giddy. मतलब कि जब भी ट्रेन ब्रिज के ऊपर से जाती है तो क्या होता है, तो आवाज़ आता है और हमें क्या डर लगता है. इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी. स्कैरी मीन्स डर लगना. द रिवर डाउन बिलो was full of water and had some boats. I could also see some fishmans. मतलब नीचे देखा तो boats भी दिखाई दे रही थी और fishmans भी. Here as you can see, ये क्या है? ब्रिज है और उसके नीचे रिवर है. ठीक है. Now on the banks I waved at them but I did not know if they could see me. मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि मैं तो उनको देख पा रही हूँ बट वो भी मुझे देख रहे हैं. अलॉन्ग साइड आवर ब्रिज देर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेज एंड कार्स. दिस वॉज बिल्ट डिफरेंटली फ्रॉम आर्स. आई थिंक गोइंग ओवर द ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस. मतलब कि जो डिफरेंस है, राइट, दोनों ब्रिजेस के बीच में, नाउ एज यू कैन सी कि दोनों ब्रिजेस के बीच में कितना डिफरेंस है. ये सीमेंट और कंक्रीट से बना है, राइट, और ये रॉड्स ओनली मेटल ब्रिज है. तो दोनों ब्रिजेस में बहुत सारा डिफरेंस है, राइट. नाउ हैव यू सीन एनी ब्रिज वेयर? आपने कभी ब्रिज देखा है और कहाँ पे अगर देखा है तो? दिस वन क्वेश्चन. सो येस आई हैव सीन मैनी ब्रिजेस वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग टू दिल्ली बाई ट्रेन. मतलब हम दिल्ली जाते हैं, लाइक महाराष्ट्र जाते हैं, तो बहुत सारे ब्रिजेस आते हैं. हैव यू एवर क्रॉस अ ब्रिज? आपने कभी ब्रिज क्रॉस किया है, राइट. आप जब अपने स्कूल पे आते हो तो ब्रिज क्रॉस करके ही आते हो, राइट. लाइक यू केम फ्रॉम कतरगाम टू अडाजन, सो देर इज़ अ अडाजन ब्रिज. नेक्स्ट वन. व्हाट वॉज द ब्रिज बिल्ट ओवर? ब्रिज किसके ऊपर बिल्ट है? सो द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर गंगाज. मतलब हम दिल्ली जाते हैं तो गंगा रिवर आती है. वॉट डिड यू सी बिलो द ब्रिज? आप क्या देखते हो ब्रिज के नीचे, बिलो द ब्रिज? आई नोटिस द रिवर वाटर एंड सम बोट्स बिलो द ब्रिज. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम रिवर्स और क्या देखते हैं? बोट्स देखते हैं. फाइंड आउट वाई ब्रिज आर मेड. ब्रिजेस क्यों बनाए जाते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ब्रिजेस आर यूजुअली made to make the traveling across different terrains easier. Here the bridge was made for people to cross the river. मतलब बेसिकली ब्रिज किसके लिए बनाए जाते? तो जो रिवर है उसे क्रॉस करने के लिए. चलिए आगे देखते हैं. 17th May. द टाइम इज 6:55, सॉरी 5:55. ओके. द लास्ट फ्यू आवर्स, मतलब थोड़ी देर के बाद, द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग. मतलब बहुत खुश थी. आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइम्ड ऑन
टू द अपर बर्थ, मतलब क्लाइम मीन्स ऊपर चढ़ के जाती है, जो ऊपर की सीट होती है, ठीक है। टू रीड माई कॉमिक्स, कॉमिक्स मीन्स की बुक्स आती है जिसमें कॉमेडी सीन्स होते हैं। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, ब्राइट मीन्स कि एकदम उजाला था और सनी। सडनली एवरीथिंग बिकम डार्क, अब उतनी देर में क्या हो जाता है, सब डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटल कोल्ड इनसाइड, मतलब कोल्ड मीन्स ठंड लगने लगती है। आई वॉज अफ्रेड, मतलब मैं डरने लगती हूँ। देन द लाइट इन द ट्रेन केम ऑन बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, मतलब जैसे ही अंधेरा होता है तो ट्रेन के अंदर की लाइट्स क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है, बट जो आउटसाइड बाहर का था वो पूरा डार्क एरिया था। समबडी सेड वी हैव एंटर्ड अ टनल, टनल मीन्स व्हाट, गुफा मीन्स कि हम देखते हैं टनल्स होती है जो पहाड़ों को खोद के बनाई जाती है, राइट। दिस गोज़ राइट थ्रू द माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स के अंदर से। द टनल सीम टू गो ऑन एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन, मतलब जैसे ही टनल ख़त्म होती है तो जैसे ही आप जो रेगुलर आपकी डे लाइट हो उसमें आ जाते हो। आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन, कैसा था, सनी ब्राइट एंड ग्रीन। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल। Appa explained that we were on the other side of the mountain. Since then we have passed through 4 smaller tunnels. Now I am enjoying going through the tunnels. मतलब जो ओमेनस के अप्पा होते हैं वो कहते हैं कि हम ऐसे कितनी टनल्स हमने क्रॉस किए, 4 टनल्स हमने क्रॉस किए हैं और हम एक साइड से दूसरी साइड्स क्या कर सकते हैं, तो पास मतलब आगे बढ़ सकते हैं। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, हाउ डिड यू फील, मतलब आप कभी गए हो। येस आई हैव बीन थ्रू अ टनल फॉर अ मोमेंट आई थिंक आई एम लॉस्ट as it becomes completely dark around and I feel nervous but later I realize that it is all safe, मतलब कि थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ जाता है कि ये तो सेफ़ है, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। The time is 12:15, 17th May. Now it is afternoon for lunch. We had idli vada that we bought from Udupi station. मतलब आफ्टरनून हो जाती है और वो लोग क्या करते हैं, लंच का टाइम हो जाता है तो वो क्या खाते हैं, इडली वड़ा, तो उन्होंने कहाँ से लिया होता है, उडुपी स्टेशन से। वी ऑल्सो बॉट सम बनानास, दिस वेर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी। द सीन्स आउटसाइड हैज़ चेंज अगेन, जो बाहर की सीनरी थी वो वापस चेंज हो जाती है। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर, मतलब बहुत सारे, अगर हम केरला साइड जाते हैं तो हमें कोकोनट ट्रीज बहुत दिखाई देते हैं, राइट। अम्मा सेज दैट दिस आर पैडी फील्ड्स, द हाउसेज एंड विलेजेस लुक्स वेरी डिफरेंट, पीपल्स क्लोथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सी इन अहमदाबाद। मतलब जैसे ही हम स्टेट चेंज करते हैं, राइट, तो वेदर चेंज होता है, फूड चेंज होता है, कल्चर चेंज होता है, सबके क्लॉथ्स चेंज हो जाती है, लैंग्वेज चेंजेस हो जाती है, राइट। मोस्ट पीपल wearing white or cream colored dhotis and saris. Many people who were with us from Ahmedabad have got off. People have also got on the train from different stations. मतलब कि जैसे ही वो अहमदाबाद से चढ़े होते हैं, राइट, तो वहाँ के जो क्लॉथ्स होते हैं उससे सारे डिफरेंट क्लॉथ्स, बहुत सारे लोग धोती पहनते हैं और साड़ीज़। सो इसमें भी बहुत सारे स्टेशंस आते हैं, तो कोई कोई लोग स्टेशन से क्या करते हैं, चढ़ते हैं और उतरते हैं। Sunil's family is getting off at Kozhikoda, which comes at around 6 o'clock. We have exchanged addresses and plan to meet in Ahmedabad. मतलब उनके साथ जो बाकी के मुसाफिर होते हैं उनके पहचान के, तो वो क्या करते हैं, वहाँ एक स्टेशन पे उतर जाते हैं और अपना जो एड्रेस है वो दोनों को देते हैं कि जब हम रिटर्न अहमदाबाद जाएंगे तब वापस मिलेंगे। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन्ना, we have exchanged address and plan to meet in Ahmedabad. You will also like Sunil and Anna, मतलब उन्होंने भी लगा कि चलो हम मिलते हैं बाद में, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नाउ फाइंड आउट विच स्टेट्स दिस लैंग्वेज आर स्पोकन। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है।
मलयालम, सो कौन से स्टेट में आएगा? केरला. देन कोंकणी कम्स अंडर गोवा. मराठी महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, राइट. देन गुजराती गुजरात की लैंग्वेज है. और कन्नड़ कहाँ की लैंग्वेज है? कर्नाटका की. नाउ इट्स अ नाइट, वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप. मतलब क्या हो गई थी? शाम हो गई थी और इन्होंने अपना पैकिंग स्टार्ट कर दिया था. द ट्रेन विल रिच कोटियाम इन अबाउट 3 hours. दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ. मतलब 3 घंटे के बाद वो स्टेशन पे पहुंचने वाले थे और उनको उतरना भी था. टू नाइट वी विल गो टू वल्याम्या's house. Tomorrow we will take the bus that will take us to Ammu Mamma's village. We all are quite tired. मतलब टायर्ड मीन्स कि इतना जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ा थक जाते हैं, राइट. आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days. मतलब 2 दिन से वो लोग क्या कर रहे हैं? ट्रैवलिंग कर रहे हैं. वॉट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ. आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अमुना's हाउस. मतलब कि वो जब अपनी ग्रैंड मदर के घर पहुंच जाएगी तब लिखना स्टार्ट करेगी वापस से. ना वॉट डू यू कॉल दैम? आप इन्हें क्या कहते हो? योर मदर्स सिस्टर. योर मदर्स सिस्टर, आपकी जो मॉम की सिस्टर है उसे आप क्या बुलाते हो? मौसी, राइट. मासी. देन योर मदर्स मदर, आपकी मॉम की मॉम को हम क्या बुलाते हैं? नानी. देन योर फादर सिस्टर, आपकी जो फादर की सिस्टर है उसे आप क्या बुलाते हो? बुआ. फई इन गुजराती वी कॉल्ड फई, राइट. एंड योर फादर्स मदर, आपके पापा की मॉम को आप क्या बुलाते हो? दादी. ओके. आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस लेक्चर. थैंक यू. जय स्वामीनारायण क्लास.